नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी 1 to 12 में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे औसत। तो दोस्तों यदि आप औसत का फर्स्ट क्लास नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप फर्स्ट क्लास कर लीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ABCDE 5 क्रमांगत विषम संख्या हो तो इसका औसत कितना होगा। तो देखिए दिया हुआ है ABCDE, ये 5 विषम संख्या है, तो इसका औसत क्या होगा। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एवरेज इज इक्वल टू होता है योग बटा n। तो ये n जो है यही पदों की संख्या है, और योग जो है कुल योग जितने भी पद है सबको जोड़ के जो लिखते हैं वही योग हुआ। तो देखिए ABCDE ये पांचों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो यही रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बाय n कितना हो गया, टोटल 5 है तो 5, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। इनमें से बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर जो है 28 है। इन दो पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या बोला है, कोई 4 धनात्मक पूर्णांक है जिसमें सबसे बड़ा पूर्णांक 83 दिया हुआ है, उसके बाद है सबसे छोटा पूर्णांक ये भी दिया हुआ है 29, और दो पूर्णांक जो यहाँ पे है वो क्या क्या है वही पूछा है, और ये दोनों में बड़ा कौन है ये भी पूछा है साथ में। और ये चारों का एवरेज जो है ये दिया हुआ है, चारों का एवरेज दिया हुआ है 59। तो एवरेज जब 59 दिया है तो चारों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, देखिए चारों संख्याओं का योग हो जाएगा 59 गुना 4 236। ये हमें मिल गया चारों संख्याओं का योग। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें दो पूर्णांक पता है, माना कि यहाँ पे मान लेंगे, माना तीसरा पूर्णांक बराबर x है, और चौथा पूर्णांक जो है क्या बोला है, दोनों का अंतर जो है 28 है। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि दोनों का अंतर 28 है। तो देखिए ये हो गया x, और इसमें यदि हम 28 को घटा दें, ये तीसरा पूर्णांक है, ऐसा नहीं या बड़ा पूर्णांक, दोनों यही है। और जब x में से 28 घटा देंगे, क्योंकि अंतर दोनों का 28 है, x में से 28 घटा देंगे तो चौथा पूर्णांक प्राप्त हो गया। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, सबों का योग पता है, चारों संख्याओं का योग पता है, पहला दूसरा पता है संख्या, तीसरा हम निकाल लिए x, और चौथा हो गया x माइनस 28। अब देखिए क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ के और x का वैल्यू निकाल लेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर। चूंकि अगर हम यहाँ छोटी संख्या x मानते, चूंकि हम बड़ी संख्या ही x मान लिए, अगर इसमें 28 को जोड़ेंगे तो फिर चौथा पूर्णांक में जो x का वैल्यू आएगा यहाँ सेट करके निकालना पड़ेगा, तो वो काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम ये इसी को बड़ी संख्या या जो तीसरी संख्या मान लिए और यहाँ पे 28 को घटा दिए। तो देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या है, पहली 83 प्लस दूसरी 29 प्लस तीसरी x प्लस चौथी है x माइनस 28। सबों का योग कितना आया है 236। अब क्या करते हैं, देखिए 83 29 29, 28 में से 29
ये देखिए 29 में से 28 घट जाएगा तो एक बच गया, 83 और 1 84, x और x 2x हो गया बराबर 236। ये 84 उठ के उधर चल जाएगा। देखिए बराबर की इस तरफ आते ही जो है चिन्ह बदल जाता है, जहाँ यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, और प्लस जब बराबर के इस पार आए तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2x इज इक्वल टू 236 माइनस 84, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 152। तो ये कितना से कट जाएगा, 76 से। तो x इज इक्वल टू निकल गया 76, जो आपका आंसर जो पूछा था यही बड़ा पूर्णांक हुआ। क्योंकि 76 में घटाएंगे 28 को तो वो छोटा पूर्णांक मिला, यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ABC का औसत भार 45 kg है और यदि A तथा B का औसत भार 40 kg हो और B और C का औसत भार 43 kg हो तो B का भार कितना होगा। तो देखिए यह एक टाइप का क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस प्रकार का चाहे जितना भी क्वेश्चन हो सब बन जाएगा आपका। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, क्योंकि पहले ही हमें बता दिया है कि 3 संख्या ABC का औसत भार 45 है। चलिए इसको पहले हम अच्छा से करते हैं। A, B और C का औसत भार 45 kg है, 45 किलोग्राम है। उसके बाद है A और B का, AB का है 40 kg और B और C का है 43 kg। अब हम क्या करते हैं, पहले ये तीनों का योग निकाल लेते हैं। A, B और C के जो है वजन का योग निकालेंगे, कुल कितना वजन है तीनों का। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, ये 3 है तो 45 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आ जाएगा। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 kg। ये तीनों का योग निकला। अब देखिए A और B का कितना होगा योग। A और B का हो जाएगा 40 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 kg। B और C का कितना होगा, देखिए 43 इंटू 2 बराबर 86 kg। ये हमें सबका पता चल गया। अब यहाँ पे इसे समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। आप उसको यदि समझ गए तो इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चंस है सब बन जाएगा। जैसे कि इस प्रकार का भी क्वेश्चंस रहता है, किसी लगातार 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है और इधर से दे दिया 3 संख्याओं का औसत, इधर से 2 संख्याओं का औसत, या फिर इधर से भी दे दिया 5 संख्याओं का औसत, बोल दिया तीसरा क्वेश्चन नंबर का जो है कौन सा है, चौथा नंबर कौन सा है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन इसी से बन जाएगा यदि आप इसको अच्छा से समझे तो। देखिए कोई संख्या है A, B, C, D, E, ये 5 संख्या है। मान अगर यहाँ पे इधर से 3 का औसत दिया हुआ है, पहले तो पूरा का औसत दिया रहेगा ये पांचों का। जैसे कि इसमें दिया हुआ है A, B, C का औसत 5 तीनों का दिया हुआ है, हम यहाँ 5 लेके समझा रहे हैं, तो ये पांचों का औसत पहले दिया रहेगा। उसके बाद फिर से क्या रहेगा, मान लेते हैं कि अगर यदि हमको C पूछा है तो ये पहले रहेगा 3 का, फिर से A, B और C इसका औसत फिर दिया रहेगा, और इधर से भी दिया रहेगा, आपकी इधर से भी 3 का दिया होगा। C, D, E इसका भी एवरेज दिया रहेगा। अब यहाँ कॉमन आपको क्या दिख रहा है, हर जगह ये कॉमन आपको मिल जाएगा। देखिए पहले तो A, B, C था, इसमें A एक बार है, B भी एक बार है, C 2 बार है। लेकिन ये दोनों में देखिए आप
इसमें ए एक बार है, बी एक बार है, यहाँ भी बी एक बार है और सी एक बार है। यदि हम ये दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये आया। और पहले जो दिया हुआ था तीनों का औसत वो दिया था ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। यदि हम ये दोनों को जोड़ के और ए बी सी को घटा दें तो क्या बचेगा, देखिए ए बी सी, इसको घटा रहे चूंकि, तो सी से सी खत्म, घट जाएगा, चूंकि हम घटा रहे हैं इसको कटा नहीं रहे हैं। सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या बचा, बी बचा। सेम वही चीज इसमें दिया हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा से समझ में आ जाएगा ये आपको, यदि थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो। अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 और 86 166। और पहले कितना दिया हुआ है, तीनों का औसत कितना दिया हुआ है, मतलब योग दिया हुआ है 135। तो क्या करेंगे, 166, इसमें 466 दिया हुआ है और इसमें से हम घटाएंगे 135, तो b इक्वल टू क्या बचे जाएगा, देखिए 31 kg, जो आपका आंसर हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, निकाली गई संख्या कौन सी है। तो अभी जो पहले वाला, इससे पहले जो क्वेश्चंस बनाए थे सेम उसी प्रकार है। क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, पांच संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, देखिए 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 18 गुना 5 90, ये 5 संख्याओं का योग हो गया। उसके बाद क्या बोला है, यदि एक संख्या निकाल दें तो इसका औसत 16 हो जाता है। 5 संख्या में से एक संख्या निकाल देंगे तो 4 संख्या बचा। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 संख्या का औसत बराबर दिया हुआ है 16, और फिर से 4 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 64 हो गया। अब हमें निकाली गई संख्या निकालना है। निकाली गई संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा 90 है कुल संख्या और 64 है एक निकालने के बाद, तो कितना बचे जाएगा, देखिए 36, जो आपका आंसर हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मानेंगे इसमें तो माना कि पहली संख्या बराबर x, लेकिन क्या बोला है, पहली संख्या से जो है दूसरी संख्या से पहली संख्या आधी है, तो हम दूसरी संख्या मानेंगे। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या मान लेंगे 2x। लीजिए जब ये 2x है तो इससे आधा x ही हुआ ना। तीसरी संख्या क्या बोला है,
तीसरी संख्या बोला है जो कि दूसरी से दो गुनी है, तो दूसरी संख्या 2x है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 4x। अब देखिए इसका औसत दिया हुआ है 28, तो हम सबको पहले जोड़ेंगे और योग निकालेंगे। तो संख्याओं का औसत इज इक्वल टू है 28, तो योग क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ हो जाएगा 8, ये 84 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू, जोड़ के क्या आएगा तो 84 ही, यहाँ पे हम 84 लिख देंगे। 4 2 6 और 1 7x बराबर 84, ये कट जाएगा 12 से, x इज इक्वल टू 12। अब क्या बोला है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो देखिए तीसरी संख्या क्या है 4x है, तो यहाँ पे लिख देंगे तीसरी संख्या इज इक्वल टू 4 इंटू 12, ये हो गया 48 आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का योग 555 है, प्रथम दो संख्याओं का औसत 75 है तथा तीसरी संख्या 115 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है। ये तो पहले जो क्वेश्चंस बताए थे सेम उसी प्रकार है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है इसमें। पांच संख्याओं का औसत दिया हुआ है, पांच संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है कि योग दिया हुआ है। $555 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, देखिए उसके बाद बोला है प्रथम दो संख्याओं का औसत 75 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 75, तो योग क्या हो जाएगा, ये दो संख्याओं का योग 75 इंटू 2, 150। उसके बाद क्या बोला है तीसरी संख्या, ये तो हो गया पहली संख्या दूसरी संख्या, ये दोनों संख्याओं का योग मिल गया। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या 115 है। तीसरी संख्या 115 है। अब क्या देखिए, हमें पहली संख्या पता होगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग पता हो गया, तीसरी संख्या पता हो गया, और जो ये दो संख्या है चौथी संख्या और पांचवी संख्या, इसी का तो औसत पूछा है, यही दो संख्या का औसत पूछा है। तो देखिए कितना इजी निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तीनों संख्याओं का योग और ये पांचों संख्याओं का योग, पांच संख्याओं का योग में से यदि हम तीन संख्या का योग घटा देंगे तो बच जाएगा दो संख्याओं का योग, और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। देखिए अब कैसे होता है, प्रथम तीन संख्याओं का योग हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का है 150 और तीसरी संख्या है 115, तो कितना हो जाएगा 265। ये तीन संख्याओं का योग हो गया। अंतिम दो संख्याओं का योग,
अंतिम दो संख्याओं का योग देखिए क्या है, 555 में से 265 को घटा देंगे, जो बच जाएगा वही अंतिम दो संख्याओं का योग है। तो देखिए घटा देते हैं, 555 माइनस 265, तो कितना बच जाएगा, 290। अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, देखिए अंतिम दो संख्याओं का एवरेज हो जाएगा 290/2 145, यही तो आंसर है 145। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 क्रमांगत संख्याएं भी सम्मिलित कर लें तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। ये SSC 2006 में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना संख्याएं x, x+1, x+2, x+3, x+4 है। हाँ, ये तो हो गया आपका 5 संख्याएं। तो ये कितना हो जाएगा, और इसका जो है औसत दिया हुआ है एवरेज m। देखिए अब इस सब का योग निकालेंगे तो x+x+1 + x+2 + x+3 + x+4, और इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज दिया हुआ है m, तो योग क्या हो जाएगा 5 × m। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5x हो गया, और 1 2 3 3 6 6 4 10, ये 10 हो गया आपका। तो = 5m। हम क्या करेंगे, इधर 5 को जो है ना कॉमन कर लेंगे। देखिए 5 को कॉमन करते ही यहाँ से बचा x+2 = 5m। ये 5 से 5 कट जाएगा तो x+2 = m, ये निकल गया। अब हम इसको यहाँ तक छोड़ देंगे, m का वैल्यू निकाल ली x+2। या अब हम आगे बनाएंगे अगला 3 संख्या क्या है। तो अगला 3 संख्या मान लेते हैं कि अगला 3 संख्या है अगला 3 संख्या है x+5, x+6 और x+7, ये मान लिया अगला 3 संख्या। अब 8 संख्याओं का योग क्या हो गया, देखिए इधर 5 संख्या का योग क्या निकाले थे, चाहे 5m बोले या फिर इसको 5x+10 बोले, तो हम 5x+10 लेंगे। 5x+10 प्लस यहाँ क्या हो गया 1x 2x 3x 3x 5 11 और 7 18, सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 8x + 28, ये निकल गया 8 संख्याओं का योग। अब हम क्या करेंगे, 8 संख्याओं का एवरेज निकालेंगे। तो क्या निकल जाएगा, 8 संख्याओं का एवरेज 8x + 28/8 क्या होता है, संख्याओं का योग बाय n। तो 8n हो गया 8, तो 8 दे दिए इधर। अब देखिए ये 8 से कट जाएगा, 8 को यदि हम यहाँ कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस आपका 8 × 24 8 × 5 = 40, ये हो गया, और नीचे 8 है, 8 से 8 कट जाएगा। तो एवरेज = 8 संख्याओं का एवरेज क्या निकल गया, x + 2.5। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं चूँकि कितना बढ़ा, तो यहाँ पे आप देखिए m का वैल्यू क्या लिखे थे, m का वैल्यू निकाले थे x+2। तो देखिए हम यहाँ करेंगे एवरेज = x + 2, और 2 में कितना और जोड़ेंगे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 था, 3 है, तो 3 तो 1.5, 2 में से 1.5 जोड़ेंगे तो 3.5 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये x + 2 का वैल्यू m था, एवरेज = यहाँ पे m + 1.5। तो यही तो पूछा था कि पहले से कितना और बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, 1.5 बढ़ गया, यही आंसर हो गया आपका 1.5।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि तीनों की आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तो ये तो बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 वर्ष मतलब 3 लड़का है। मान लेते हैं कि लड़का है, एक ए है, बी है और सी है, जिसके आयु का योग औसत आयु है 16 वर्ष, और इसका जो है अनुपात है, वायु का अनुपात है वो है 4:5:7। 4:5:7। तो ठीक है, हम मान लेंगे इसमें, माना कि लड़कों की आयु है कितना, 4x, 5x और 7x। तो 4x प्लस इसका योग कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 5 4 9 और 7 16x, और इसका एवरेज दिया है 16, तो 16x और योग क्या हो जाएगा, 16 गुना 5 है, 16 गुना 3, तो 16x बराबर 48। तो x बराबर कितना निकल गया, 3, 16 48 कट गया, x का वैल्यू 3 निकल गया। तो पहला लड़का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है, जिसमें सबसे छोटा अंक है, तो सबसे छोटा अंक है 4x, तो सबसे छोटा लड़का का आयु कितना हो गया, ये हो गया 4 × 3 = 12 वर्ष आंसर। देखिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है, एक परिवार में 3 बच्चे, उनके माता पिता तथा दादा दादी हैं। यदि दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष हो, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष हो तथा बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष हो, तो सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? तो ये भी बहुत इजी है, देखिए बनाते हैं इसको भी। पहले दादा दादी का औसत आयु क्या है, दादा दादी का औसत आयु दिया हुआ है 67 वर्ष। तो दादा दादी के औसत आयु का योग क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे, 134 वर्ष। उसके बाद माता पिता, ये क्या है, ये दे दिया है आपका 35 वर्ष। तो योग क्या हो जाएगा, 35 × 2 70 वर्ष, ये हो गया 70 वर्ष। और बच्चों का औसत आयु पहले लिखते हैं, एवरेज। तो क्या है, देखिए 6 वर्ष है, और बच्चे कितने हैं, 3 बच्चे हैं, तो 6 × 3 18 हो गया। अब क्या करेंगे, सबों के औसत आयु का योग क्या, मतलब सबों को मिला के उसका औसत आयु क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए अब सबों का औसत आयु क्या है, पहले दादा दादी 2 हो गया, माता पिता 2 हो गया, 4 हो गया, और 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो कितना हो गया, 4 और 3 7, टोटल 7। तो सातों परिवारों का औसत आयु हो जाएगा, औसत आयु हो जाएगा। देखिए सबको जोड़ेंगे, पहले 134 प्लस 70 प्लस 18, कितना से भाग करेंगे, 7 से, क्या हो जाएगा, देखिए
222। इसको कटाएंगे, 21 नहीं कटाएंगे नहीं तो इसको पूर्णांक में लिख दीजिए और अच्छा होगा इतना। देखिए क्या हो जाएगा, 31.5/7 वर्ष आंसर।